की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मैं आपके सामने एक भाव रख रही हूँ। सुंदर सा जी आप जरा, ठीक है? आ रही आवाज? हाँ जी, आ रही है। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करें क्या मजाल है। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करें क्या मजाल है ओ। सूरत कमाल है ओ। शोभित है पागशी शिकमल पर हजूर के, शोभित है पाग शीश कमल पर हजूर के, चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से, शोभित है पागशी शिकमल पर हजूर के, चमके जिमी फलक इस मुखड़े के नूर से, सुन सुन के मीठी रसनारो होती निहाल है। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करें क्या मजाल है। सूरत कमाल है। नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे, नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे, बाकी है जिनकी चितवन वो नूरे जमाल है ओ। सूरत कमाल है ओ या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करें क्या मजाल है। सूरत कमाल है ओ। कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहावना शोभा किए हुए, कानन तलक है केश क्या
खुशबू लिए हुए, मास्तक तिलक सुहावना, शोभा किए हुए, नूरी छवि जो देखे कभी हो बेहाल है। ओ सूरत कमाल है हो, या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करें क्या मजाल है। ओ सूरत कमाल है हो, या बेमिसाल है, मेहर बिना बयान करें क्या मजाल है। ओ सूरत कमाल है। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। हजार हासों हजार रंग, हर हास हास नया रंग, थम रोशन जिमी लग चांदनी, करत मिनो मिने जंग, करत मिनो मिने जंग। श्री पुखराज पहाड़ हजार हासों में प्रतिवाई शोभायमान होता हुआ, हजार हास, ये चांदी की शोभा का वर्णन है कि हजार हास के महल, उनके हजार रंग। तो हम चबूतरे से लेवे कि हजार हास, हजार ही गुर्ज और उनके हजार ही रंग। प्रत्येक हास में नए रंग की शोभा है। और जिमी से 5 पेड़ों की छठी भूमिका से लेके पुखराज की चांदनी तक नूरी प्रकाश जगमगाट होता हुआ, और उनसे निकलने वाली किरणें आपस में टकराकर युद्ध करती प्रतीत होती है। तो हजार हासों में शोभायमान हमारा श्री पुखराज पहाड़, पुखराज पहाड़ की सुंदर शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में हमने तरहटी की शोभा को देखा, और तरहटी से किस तरह से हम ऊपर चबूतरे पर आए उनको रिवाइज करते हुए आज आगे बढ़ते हैं। युगल पिया श्री राज श्यामा जी के चरणों में सिजदा करते हुए उनकी मेहर से खुद को श्री रंग महल की उत्तर दिशा में 1.5 कोस की दूरी पर जो अपना श्री पुखराज पहाड़ आया है, उनकी तरहटी में महसूस करते हैं। पुखराज पहाड़ की तरहटी में खुद को महसूस करते हैं। ठीक मध्य खजाने का ताल, खजाने के ताल में वो 5 पेड़ जो पुखराज के आधार स्तंभ है। इन पेड़ों से आपको सीढ़ियां मिल जाएगी, सुंदर, अति सुंदर सीढ़ियां। उन सीढ़ियों से हमें चढ़कर अब इन चबूतरे पर आना है। तो 2 होम तो हम तरहटी की पार करेंगे, एक होम हम इन पुखराज के चबूतरे पर, जो भूम पर ऊंचा चबूतरा आता है, तो हम उन महलों की 3 होम जब पार कर लेंगे और उन द्वारों से निकलेंगे, तो खुद को हम पुखराज के हजार हाथ चबूतरे पर, जो चौरस चबूतरा आया है, उन चबूतरे पर देखेंगे। तो एक रास्ता तो ये हुआ। दूसरा ये कि घेर कर जिन सीढ़ियों से हम तरहटी में उतरे थे, उन सीढ़ियों से बाहर निकले और इनको घेर कर, पुखराज के हजार हाथ चबूतरे को घेर कर हास हास पर गुर्जों की सुंदर शोभा आई है।
हास हास पर गुर्जों की सुंदर शोभा, और उनके दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ी हैं। इनसे सीढ़ियां चढ़कर हम इन चबूतरे पर आ जाए तो खुद को हम देखें हजार हाथ चबूतरे पर, पुखराज के भूम भर ऊंचे चबूतरे पर। सबसे पहले हम इन चबूतरे की शोभा को निरखते हैं। ये चबूतरा अपना है, लंबाई चौड़ाई जितनी अपनी धरती थी, 1,33,333 कोस। मैं ये शोभा लिखती भी जाती हूँ, 1,33,333 कोस। ये तो हुई लंबाई चौड़ाई। और गिरिध कहे, परिक्रमा कहे, इस तरह से घेर के परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा हो जाती है 4 लाख कोस की। परिक्रमा अपनी हो जाती है 4 लाख कोस की, और गिरिध है 1,33,333 कोस की। अब इन भूम भर ऊंची चबूतरे की सुंदर शोभा को देखिए। किनार की शोभा देखिए पहले, कि हास हास पर बुर्ज और उनसे उतरती सीढ़ियां। जैसा कि अभी हमने चपाई में भी देखा कि हजार हास हजार ही रंगों नगों में झिल मिलाता ये हमारा पुखराज पहाड़। ये देखिए, इसमें कुछ हास इस पिक्चर में दिखा रखे हैं। ये देखिए, हास हास में रंग बदलते हुए, और इन रंगों की तेज जोत ऊपर चांदनी तक जाता हुआ, इनकी किरणें आपस में टकराती हुई ऊपर तक झलकार करती हुई। प्रमुखतः पुखराज नग में, एक पुखराज नग में अपने पुखराज पहाड़ की शोभा, पर उस एक रंग में भी कई रंग समाये हुए, उन एक रंग में भी कई रंग समाये हुए। तो सबसे पहले हम इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर किनार की शोभा देखते हैं। जहां हास के पहल मिल रही हैं वहां पर गुज की शोभा, और दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, और चबूतरे के साथ लगती पुखराजी रोस, यानी बड़ोवन की वृक्षों की 2 हारे, 2 भूम, तीसरी चांदनी, 400 कोस की चौड़ी, और दोनों किनार पर बड़ोवन के वृक्ष। पुखराजी रोस जो घेर कर कोच कोसर तक जाएगी, उनकी बात हो रही है। इनको इस पिक्चर से देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए वृक्षों की 2 हारे लग रही है ना खेत पर। ये 400 कोस की चौड़ी रोस है, इस पे वृक्षों की 2 हारे हैं। तो हम इन चबूतरे पर खड़े हैं तो किनार पे सबसे पहले हमको ये शोभा नजर आएगी। हास हास पर गोल बुर्ज, उनसे उतरती सीढ़ियां, और आगे नजर करेंगे तो वृक्षों की 2 हारे, और उसके आगे महावन घेर के आएगा, ऊंचे अत्यंत वृक्ष महावन के। अब हम नजर भीतर की ओर करते हैं, इन पुखराज पहाड़ के भीतर की ओर नजर। इन चबूतरे के ठीक मध्य हिस्से में हम देखेंगे 44,444 कोस का भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। 1 मंजिल ऊंचा चबूतरा, 44,444। तो मोटे रूप में ये कह दिया जाता है कि तले हांस एक अनिल जी 400 कोस का है। यहाँ पे 400 कोस का हांस है, और 1000 हांस घेर कर आए हैं। मेन ये 400 कोस का हिसाब चलेगा, थोड़ी थोड़ी गिनतियां और आएंगी। तो यहाँ पर ठीक मध्य 44,444 कोस का भूम भर ऊंचा चबूतरा। आसान शब्दों में हम समझे तो अपना ये जो पुखराज का चबूतरा है, उसके तीसरे हिस्से में भूम भर ऊंचा चबूतरा उठ गया। और हम इसको बड़े आसानी से कह देते हैं कि तले जो अपना खजाने का ताल है, उसके सिर पर ये भूम भर ऊंचा चबूतरा आया। अब भूम भर ऊंचा चबूतरा है तो सीढ़ियां भी होंगी, तो चारों तरफ सीढ़ियों की शोभा। इनको इन पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, भूम भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में अपने को सीढ़ियां मिलेंगी। और जब हम इन चबूतरे पर आएंगे तो हम देखेंगे जो तरहटी के 5 पेड़ थे, 3 भूम उठकर यहाँ प्रगट भय। प्रगट भय का वर्ड आता है कि यहाँ पर आके जाहिर हुए, प्रगट हुए। वो क्यों? क्योंकि तरहटी से ये पेड़ उठे हैं, तरहटी में अपने खजाने के ताल से वहां से चले, फिर इस चबूतरे के बीच में से भी चलते हुए आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर हैं और यहाँ से सीधा तरहटी पे जाना है, तो इन किसी भी पेड़ में से सीढ़ियां पकड़ लो, 3 भूम नीचे उतरोगे
तो आप खुद को खजाने की ताल की मतलब इस मोहलात की पहली भूम में पाओगे। अर्थात ये जो भूम पर ऊंचा चबूतरा है, इसके मध्य से भी ये पेड़ निकलता हुआ एक सुरंग की तरह, इस पेड़ की मतलब ठोस ये अपना जो चबूतरा है, इस चबूतरे में से भी ये मोहलात चली आ रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये 5 पेड़ यहाँ पर आके प्रकट भये। सुंदर सा जी, ये शोभा क्लियर हुई? एक मिनट, इसको कोई रिवाइज करेगा कि ये 5 पेड़ यहाँ पर आके कैसे प्रकट हुए? सुंदर सा जी कोई रिवाइज करेंगे? अनिल जी? हाँ जी अनिल जी। एक मिनट दीदी। हाँ जी। प्रणाम जी। राम जी। ये जब समझ हम में, हाँ हाँ जी बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं आप बोलो, मेरे को लगा कि शायद आप बोलने को इसलिए बोली मैं। हाँ जी बोलिए। नहीं, ये जो नीचे वाला चबूतरा है जो जमीन से लगता हुआ, वहां से हम अंदर जब जाएंगे तो 2 भूम नीचे जाएंगे। हम्म वहां तलहटी में 5 पेड़ है जो हम्म बिल्कुल बीच में आए हैं, जहाँ पानी का एक ताल है, खजाने का ताल ताल। है। वहां चारों कोनों में 4 पेड़ है, यानी के भूम 2 भूम के जो हम्म हमारे महल है वैसे ही महल है। उसमें से सीढ़ियां लगती है, वहां से हम ऊपर आएंगे तो ये जो ऊपर वाला जो चबूतरा है, जो एक भूम ऊपर दिखाई देता है येलो कलर में, हम्म वहां निकलेंगे। वहां से एक भूम ऊपर हमें एक पाट मिलेगा। वो पाट एक भूम ऊंचा है और चारों तरफ भूम भर की सीढ़ियां है। और नहीं, जो अपन 4 जब अंदर से आ रहे हैं ना, जो मैं चीज करना चाह रही हूँ, जब अपन हाँ अंदर जी, से आ रहे हैं, तलहटी से आ रहे हैं, तलहटी में आ जाओ अपन। चारों दिशाओं में और एक मध्य में वहां महल है। किसी भी बराबर महल में, ठीक, अपन समझो अपन इस वाले मध्य महल में बैठकर उन सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। 2 बराबर भों पार करी तो आपकी तलहटी पार हुई, है ना? बराबर। आप उतरे नहीं, कहीं नहीं चढ़े। आप एक भों और चढ़ोगे तो जब निकलोगे तो आप इस भों पर ऊंचे चौरस चबूतरे पर निकलोगे। और इस चबूतरे ऊपर आए थे तो मतलब कहने ये का भाव ये है कि इस चबूतरे के अंदर से भी वो पेड़ आ रहे हैं, तभी कहा जाता है धरती 3 से भूम 3 भौम उठकर यहाँ प्रकट भये। ऊपर आए थे। हाँ जी, हाँ बस ये प्रणाम जी। शोभा थोड़ा क्लियर करना चाह रही थी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, इस तरह से कि हम तरटी में हैं, 5 पेड़ है वहां पर, किसी भी एक पेड़ में आप खुद को महसूस करो। उन सीढ़ियों से आप ऊपर आओगे, पहली भूम दूसरी भूम पार करोगे तो आपकी तरहटी पार हो गई। फिर एक भूम और पार करोगे तो ये भूम पर ऊंचा चबूतरा पार हो गया। तो जब आप निकलोगे तो इस चौरस चबूतरे पर निकलोगे। तो इस तरह से अपना ये जो 1000 हांस का, इसको कहते हैं हम 1000 हांस का चबूतरा, पुखराज का 1000 हांस का चबूतरा। और इस पर ये जो चबूतरा है, ये चबूतरा कहलाता है चौरस चबूतरा। ये शब्द इसलिए बता रही हूँ कि जब हम वृत्ति में पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आए कि 1000 हांस चबूतरा, इस चबूतरे को बताया भूमर ऊंचे चबूतरे पर। फिर भूमर ऊंचे चबूतरे पर ये जो चबूतरा आया, इसको कहते हैं चौरस चबूतरा। ये 1000 हांस चबूतरा हुआ, ये चौरस चबूतरा। अब इस चौरस चबूतरे की शोभा अपन महाराज श्री जी के नक्शे से देखते हैं, और उसके बाद अपन पन्ना जी में एक सुंदर मॉडल बने हुए हैं, उन मॉडल से भी शोभा का दर्शन करेंगे। ये देखिए, ये अपना घेर कर 1000 हांस चबूतरा, ये कितनी प्यारी शोभा जो अभी मैं बता रही थी। हांस हांस पे बुर्ज, रंगों नगों में झिलमिलाते 1000 हांस 1000 रंग, दोनों तरफ से विशाल सीढ़ियां उतरती हुई। एक एक सीढ़ी की शोभा को देखिए, माने कि वो वाला गुर्ज अपना उस पुखराजी आभा में भी नीलवी का रंग लेके जगमगा रहा है। तो उन सीढ़ियों का डेकोरेशन भी, वो सीढ़ियां भी वैसे ही नीलम की सी जगमगाती हुई। ऐसे 1000 हांस 1000 रंग नगों में झिलमिलाता हमारा ये पुखराज पहाड़, और ये वृक्षों की 2 हारे पुखराजी रोज, और ठीक मध्य में ये भूम भर ऊंचा चबूतरा। इन भूम भर ऊंचे चबूतरे पर वापिस से एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा, जिसके चारों दिशाओं में विशाल सीढ़ियां। इन सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई का वर्णन महाराज जी नहीं दे रहे,
पर हम ये देखें, ये 44,400 का मान के चले तो इतना बड़ा जब विशाल चबूतरा है तो ये सीढ़ियां भी विशालता लिए होंगी। तो चारों दिशाओं में विशाल सीढ़ियां। भूमबल की सीढ़ी जब चढ़कर आई तो घेर कर 250 कोस की रोस यानी परिक्रमा रोस। अब हर दिशा में हम देखेंगे 13-13 महल, हर दिशा में अपने को 13-13 महल नजर आएंगे, जिनमें ठीक मध्य का और चारों दिशाओं का भी जो ठीक मध्य का महल है वो वही पेड़ है जो यहाँ तरट्टी से यहाँ पर प्रकट हुए हैं। इनको महाराज जी थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं ताकि अपने को ध्यान रहे कि ये तरट्टी वाले 5 पेड़ हैं, नहीं तो ये समान लेवल में ये मोहलाते होंगी। तो यहाँ पर ठीक मध्य का, चारों दिशाओं का और एक ठीक मध्य का, ये 5 पेड़ वही हैं जो तरट्टी से 3 भूम उठकर यहाँ प्रकट हुए। तो यहाँ पर हम हर दिशा में देख रहे हैं 13-13 महल। अब ये 5 पेड़ों को हम छोड़ देंगे, ये तो 5 भूम तक सीधा जाएंगे। अभी ये जो अपने ये वाले महल हैं ये 2 भूम तीसरी चांदनी रहेंगे। हर दिशा में 13 महल, कोने का जो महल है वो दोनों दिशाओं में जवाब दे रहा है। ये वाला माहौल इधर भी गिनने में आ रहा है और इधर उत्तर दिशा में भी गिनने में आ रहा है। तो कोने का माहौल दोनों दिशाओं में जवाब दे रहा है। तो 13 महलों की हर दिशा में अपने को 13 महलों की शोभा मिलेगी, जिनमें ठीक मध्य जो तरट्टी से पेड़ प्रकट हुए, ये पेड़ जाएंगे 5 भूम तक सीधा और बाकी जो महल है ये 2 भूम तीसरी चांदनी रह जाए। सुंदर साथ जी यहाँ तक की शोभा को रिवाइज कर दे। कुसुम दी आप करोगे? सुंदर साथ जी ये शोभा कौन रिवाइज करेगा कि चबूतरे पर महल कैसे आए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी कुसुम दी आप आ जाओ। दीदी पहले क्वेश्चन बताइए, जो ये हमारे बुर्ज आए हैं ये पुखराजी रोज पर आए हैं? हाँ पुखराजी रोज पे आएंगे। हाँ सास में, क्योंकि यहाँ से घेरती हुई पुखराजी रोज पहुंच जाएगी। ठीक है। मतलब हाँ, जैसे ये तो पहलदार शोभा आई है ना, जैसी ये पहलदार शोभा आई है तो अपने ये पुखराजी रोज भी उसी पहलों में घूमती जाएगी। सबसे पहले हम इस जो चबूतरे 1000 कोस में 1000 हाथ में और 1000 कोस में ये चबूतरा गोल चबूतरा आया है। इसकी गिर 4 लाख कोस किया और इसकी लंबाई और चौड़ाई 1,33,333 कोस की है। इस चबूतरे पे हम 2 तरह से आ सकते हैं। एक तो जो तलहटी में हमारे 5 पेड़ आए हैं उन पेड़ों में से हम सीढ़ियां, किसी भी पेड़ में से सीढ़ियां ले लेंगे। सीढ़ियों के सहारे पहले दो भूम की तलहटी को पार करेंगे, फिर एक भूम का जो चबूतरा है उस भूम को पार करके हम सीधा चबूतरे पर आ जाएंगे। दूसरा रास्ता यह है कि हम सीढ़ियों की रोड से ऊपर एक भूम ऊपर आ जाएंगे, फिर बाहर के जो बुर्ज आए हैं बुर्ज के दोनों साइड पर सीढ़ियां आई हैं, उन सीढ़ियों से चढ़ के हम गोल चबूतरे पर आ जाएंगे। फिर इसके बिल्कुल बीचों बीच 44,400 कोस में एक चौरस चबूतरा आया है जिसके चारों तरफ सीढ़ियां आई हैं। उन सीढ़ियों से चढ़ के हम चबूतरे पे आ जाएंगे। चबूतरे पे चारों 250 कोस की एक परिक्रमा रोस आई है जिसके एक साइड पर 13-13 महल आए हुए हैं और हर दिशा में वो महल 13-13 है, लेकिन जो कॉर्नर का महल है वो दोनों साइड पर जवाब देता है। जो कॉर्नर के महल है वो तो 2 भूम के आए हैं और जो ये 5 पेड़ है यह 5 भूम तक सीधे जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इस तरह से सबसे पहले हमने 1,33,333 कोस के इन भूमबर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखी। किनार पर देखते हैं तो बुर्जों की शोभा, दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, पुखराजी रोज, 2 भूम तीसरी चांदनी, और ठीक मध्य में हमने भूमबर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखी। इस शोभा को हम देखते हैं अपने पन्ना जी में, एक शायद दीनदयाल जी करके महाराज जी का नाम है, मैं नाम कंफर्म नहीं हूँ, उन्होंने लकड़ी के ना, दीनदयाल जी नाम याद आ रहा है, उन्होंने लकड़ी के मतलब सुंदर मॉडल से पूरे परम धाम के 25 पक्ष बनाए हैं। ये देखिए, ये पहले अपना हो गया 1000 हाथ चबूतरा नीचे वाला, फिर उसके ऊपर देखो ये भूमबर ऊंचा चबूतरा,
इसके चारों तरफ ये सीढ़ियां और उसके ऊपर ये 5 पेड़, इन 5 पेड़ों की शोभा। ये देखिए सुंदर सा, ये देखिए, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा और इसपे 5 पेड़। इन शोभा को इधर राजकोट सुंदर साथ की सेवा से भी देखते हैं। ये देखिए भोंबर ऊंचा चबूतरा और ये 5 पेड़ और इनके दाएं बाएं अभी 6 महल और आने हैं। उन शोभा को ये देखते हैं इस जगह। यहाँ पर ये संपूर्ण शोभा हो गई। ये अपना हो गया पुखराज का चबूतरा, ये चौरस चबूतरा। इस चबूतरे आते हैं तो पहले परिक्रमा रोज 250 कोस से आने रहता, कोई बात नहीं, विशाल परिक्रमा रोज, हर दिशा में 13-13 महल। ठीक मध्य का महल 5 भोम सीधे ऊपर जाएगा जो तरटी से पेड़ उठते हैं, और ये है अपने 2 भोम 30 सी चांदी। ये जो महल है 2 भोम 30 सी चांदी के रहेंगे। अब हम शोभा देखेंगे आगे, जो पुखराज की विशेष शोभा है। अपने को अगर वो समझ में आ जाती है तो पूरा पुखराज समझना बिल्कुल आसान है। ये देखिए ये जो 5 पेड़ हैं ये 5 भोम तक सीधा जाते हैं। पुखराज के 1000 हाथ चबूतरे पर भोंबर ऊंची जमीन से ये जगह हो गई, उस पर फिर चौरस चबूतरा आया, उस चौरस चबूतरे पर ये पेड़ प्रकट हुए तरटी से 3 भोमों पर। अब यहाँ से फिर ये 5 भोम लेंगे, 5 भोम के बाद ये छज्जे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये शोभा का वर्णन आता है कि छज्जे बढ़ेंगे तो उससे पहले हम पेड़ के पेड़ से आपस में दूरी कितनी है तो हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा ड्रॉ भी करती जाती हूँ कि जो दिशा का पेड़ है, दिशा के पेड़ की तरफ इस तरफ से इनकी जो दूरी है ना, दिशा से मध्य कहे या मध्य से दिशा से कहे, इनकी दूरी रह जाती है 22,000 कोस। ये दूरी है 22,000 कोस। और अब हम दिशा से दिशा ले रहे इस तरह से, दिशा से दिशा का पेड़ कि इस तरह से जो ले, तो यहाँ पे दूरी है अपनी 33,000 कोस। यहाँ पे दूरी हो जाती है 33,000 कोस। और अब देखेंगे इस पुखराज के चबूतरे की, इस चौरस चबूतरे से पुखराज की किनार, पुखराज के चबूतरे की किनार चारों दिशाओं में ऐसे हम देखेंगे तो ये किनार है अपनी 44,000 कोस की। सुंदर सा जी छज्जे कितने बढ़ने हैं तो इसलिए थोड़ी सी गिनती अपने को करनी पड़ेगी, थोड़ी सी दिल में लेनी पड़ेगी। एक बार शोभा समझ में आ जाए तो उसके बाद दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पूरब की ओर लेवे, उत्तर की ओर लेवे, पश्चिम दक्षिण जहां भी लेवे, तो इस चबूतरे से पुखराज की चबूतरे की किनार है 44,000 कोस की दूरी पर। तो अब इन शोभा को हम समझते हैं, क्योंकि ये जो मध्य का पेड़ है, ये जो मध्य का पेड़ है, दिशा से पेड़ से इसकी दूरी है 22,000 कोस, या दिशा से मध्य का कहे 22,000 कोस। दिशा से दिशा, ये दिशा से दिशा हो गया तो ये दूरी है 33,000 कोस। और इन चबूतरे की किनार से पुखराज की चबूतरे की किनार है 44,000 कोस। अब हम देखेंगे छज्जे बढ़ने की शोभा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मध्य का पेड़ है चारों दिशाओं में 11-11 कोस के छज्जे बढ़ाता है, और इधर दिशा के पेड़ भी इन मध्य पेड़ की तरफ 11-11 कोस के छज्जे बढ़ाते हैं। एक बार दोबारा बता रही हूँ, मध्य का पेड़ दिशा के पेड़ की तरफ 11 कोस का, और दिशा का पेड़ मध्य की पेड़ की तरफ 11 कोस का। अभी हमने देखा था ना कि यहाँ 22,000 का डिफरेंस है, तो दोनों तरफ से 11-11 कोस के छज्जे निकलते हुए। और इधर दिशा से दिशा में हम देखेंगे यहाँ 33,000 कोस का डिफरेंस था, तो 16.5 कोस की छज्जे यहाँ से और 16.5 कोस के छज्जे यहाँ पे। लेकिन यहाँ से जब बंगला जी की तरफ निकलेगा, दोनों घाटियों की तरफ निकलेगा, दक्षिण महावन की तरफ छज्जा निकलेगा, तो यहाँ से छज्जा निकलेगा 44 कोस का। अब ये छज्जे बढ़ते कैसे हैं, उनकी शोभा को देखते हैं। सबसे पहले हम इस जो अपना पन्ना जी का मॉडल है इसी से समझते हैं। ये देखिए, इसमें अपने को दिशा से दिशा के 2 पेड़ दिखा रखे हैं, अपने को नजदीक से थोड़ा सा जूम सही है। दिशा से दिशा के 2 पेड़ दिखा रखे हैं।
छठी चांदनी पर ये देखो पहला छज्जा 16.5 कोस का, इधर से भी 16.5 कोस का। लंबाई तरफ तो यहाँ पर 16.5 कोस है तो वो चौड़ाई हो गई और 400 कोस इसकी लंबाई हो गई। तो चौड़ाई तरफ 16.5 कोस में अपने थंब आ जाएंगे 17 और लंबाई तरफ कोस कोस के अंतर पे थंब आएंगे। तो यहाँ पे अपने 17 थंब आ जाएंगे। जहाँ 2 थंब दिखा रखे ना, यहाँ 17 थंब, इधर भी 17 थंब। इसको गिनना नहीं है, 16.5 कोस है तो 17 थंब आएंगे। अब इनके ऊपर भोंबर ऊंचे थंब हो गए। इनके ऊपर जब छत पड़ेगी वहां से वापिस 16.5 कोस का छज्जा निकला। अब जहां पर पहले छज्जे पर जो छत पड़ी उसके ऊपर तो महल आ गए और आगे फिर थंब की हार आ गई। तो ऐसे छज्जे आगे आगे बढ़ते जाएंगे और पीछे पीछे महल बढ़ते जाएंगे। ये देखिए 16.5 कोस का छज्जा निकला, उसपे भोंबर के थंब आ गए। अब इस छज्जे पर पुनः छत आ गई और यहाँ से एक 16.5 कोस का छज्जा और निकल आया। अब 16.5 कोस का छज्जा है, वहां पर तो थंब की हार, लेकिन पीछे वाला जो छज्जा नीचे का था उस पे मौलाते आ गई। ऐसे आगे आगे दहलाने पीछे पीछे महल देखो बढ़ते चले जा रहे हैं। इन शोभा को दूसरी जगह से भी देखते हैं। ये देखिए सुंदर सा जी, छठी चांदनी से ये छज्जे बढ़ने की शोभा। इसको हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़े प्रांगण में अपना ये एक कमरा अपन मान के चले कि अपना एक हॉल है 10x10 का। अब इसकी जब दूसरी भूमि पड़ेगी तो चारों तरफ से छज्जे यानी बालकनियां इसकी निकले। अब वो बालकनियां अब निकल जाए जैसे चारों तरफ से। इसको कलर दूसरा लो, एक सेकेंड। अब ये चारों तरफ से छज्जे निकल गए तो यहाँ पर इसके ऊपर भोंबर की थंब आ जाए। अब दोबारा जब इसके ऊपर छत पड़ेगी तो ये जो पहले छज्जे हैं वहां तक महल आ जाए और उसके ऊपर फिर छज्जे आ जाए इस तरह से। ये देखो ऐसे पेड़ का विस्तार होता चला जाएगा। ये देखिए अपना मूल पेड़ ये है। अब जैसे मान लो ये 44 को उसका छज्जा निकल रहा है। अब इसके ऊपर एक भूमि के थंब पड़े, वापिस 44 को उसका छज्जा निकला। तो जो पहला छज्जा था उसके ऊपर महल आ गए, आगे वाले पे थंब आ गए। इस तरह से आगे आगे छज्जे बढ़ते जाएंगे, पीछे पीछे महल बढ़ते जाएंगे। ये शोभा इसमें भी दिखा रखी है, देखो कैसे विस्तार होता हुआ। ये देखो इसमें और पिक्चर्स भी होंगी। ये देखिए ये छज्जे बढ़ना इस तरह से। तो इस तरह से सुंदर सा जी जो अपने 5 पेड़ हैं तलहटी पे, जो 5 पेड़ हैं जो 5 भूमि तक सीधा ऊपर गए, दिशा से दिशा ये देखो 16.5 कोस के छज्जे बढ़ा रहे हैं। होमवर के थंब आए, उनके ऊपर पुनः छज्जा, जहाँ पहले छज्जा था वहां महल आ गए, आगे थंब की आर। ऐसे आगे आगे दहलाने दहलाने यानी थंब की आर, सुंदर बालकनी और पीछे पीछे महल बढ़ते चले जाएंगे। ये तो दिशा से दिशा का हुआ। और मध्य से जो दिशा का है या दिशा से जो मध्य के पेड़ की तरफ है वहां 11-11 कोस के छज्जे निकल रही हैं और बाहर की तरफ छज्जे निकल रहे हैं 44 कोस के। तो 44 कोस में क्या होगा, 33 कोस में तो महल बनेंगे, अगले 11 कोस में थंबों की हार आएगी। ये देखिए अगले 11 कोस में थंब की हार आएगी और पीछे पीछे महल बनते चले जाएंगे। सुंदर सा जी ये शोभा क्लियर हुई छज्जे बनने की। ये देखिए इस वाले पिक्चर से अपन देखें, ये देखिए ये पहले 16.5 कोस का छज्जा, फिर वापिस 16.5 कोस का, फिर 16.5 कोस का। ये देखो पीछे महल बनती जा रही है और आगे दहलाने बढ़ती जा रही है। तो 250 भूम तक ऐसे भूम दर भूम छज्जे बढ़ेंगे। और ये हम देखिए बाहर जो चारों दिशाओं में 44 कोस के छज्जे बढ़ गए हैं वो ये वाले।
हाँ जी सुंदर साथ जी, क्वेश्चन ले सकते हैं, यहाँ तक की शोभा थोड़ी मुश्किल है, समझ में आएगी तो ही आगे बढ़ेंगे। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जैसे पहले 16.5 कोस बढ़ा, हम्म। दूसरा जो है मतलब 16.5 उसके बाद में बढ़ेगा, जैसे 16 दूनी 32 हो जाएगा, फिर 33 हाँ कोस। हाँ जी, ये देखो, ये अच्छा अपना पहले बड़ा मैं एक बार निशान लगा देती हूँ, ये अपना पहले बड़ा 16.5 है ना, ठीक इसको है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब इसके ऊपर एक एक घूम के अपने थंब आ गए, हाँ जी ये थंब आ गए, है ना। अब इसके ऊपर जो दूसरा बढ़ेगा ना, वो इससे 16.5 कोस बढ़ेगा। ठीक है, अब अब समझ आ इससे, अब जो पहले वाले थंब थे उस पे तो महल आ जाएंगे, आगे गया। थंब हाँ आ जी जाएंगे, ऐसे ठीक है। ऐसे छज्जे बढ़ेंगे। थोड़ा ठीक है सा ये दीदी। तरीका ज्यादा बढ़िया लगा ड्रॉ करके दिखाने का। हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी। अब क्लियर हो गया दीदी। हम्म। हाँ जी डॉली दी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ये जो 5 भूम तक तो सीधे जा रहे हैं, जो 5 वृक्षों के महल हैं हाँ जी। 14 चबूतरे पे, छठी भूम से वो अंदर भी थोड़ा बढ़ते हैं और बाहर भी। ये जो अपने 5 पेड़ है ना, हाँ ये जी। पांचों पेड़ चारों दिशाओं में छज्जे बढ़ाते हैं, वो मैं दोबारा दिखा देती हूँ अच्छा। वहां से। ये देखो, ये अपने जो 5 पेड़ है, सबसे पहले आप इस पेड़ को ले लो, मध्य के पेड़ को, इसने चारों दिशाओं में 11-11 कोस के छज्जे निकालने हैं, है ना। इसकी चारों दिशाएं कंप्लीट हो गई। अब इस पेड़ ने इधर की तरफ तो 11 कोस का निकालना है, लेकिन जी। इधर की तरफ 16.5 कोस का, और बाहर की तरफ निकालना है 44 कोस का। तो निकलेंगे इसके भी चारों तरफ से छज्जे, जी। है ना। और इनका जो मिलान है अंदर से तो पहले हो जाएगा ना, बाहर तो 250 भूम 250 भूम पे ही होगा, जाएंगे। इनका मिलान भी 250 भूम पे होगा, बाकियों का मिलान भी 250 भूम पे होगा, वो अभी अच्छा, बताती हूँ। पहले ये अंदर से छज्जे भी समझ में बाहर आ से जाए भी। ना, फिर जी जी फिर जी, ये बताती तो हूँ। हाँ समझ आ गया। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। आपको आ गया तो सबको आ गया होगा, आप पहली बार ही कर रहे हो तो बाकियों को भी आ गया होगा। ठीक है। हाँ जी, तभी मेरे को लगा कि क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए साथ के साथ। हाँ जी अनुज जी। वही तीन तरह से बढ़ती है ना, 11 कोस, 16.5 कोस और 44 कोस। हाँ जी, है ना। ये देखो, ये मध्य का पेड़ और दिशा के पेड़ जब आपस में बढ़ा रहे हैं तो 11 कोस, मतलब 11 कोस का अपना कितनी तरफ से निकलता है, ये देखो मैं ये निशान लगा रही हूँ। ये जब आपस में बढ़ाते हैं एक दूसरे की तरफ तो 11-11 कोस के, है ना। ये मध्य का पेड़ चारों तरफ 11 कोस का, और ये दिशा के पेड़ मध्य पेड़ की तरफ जब बढ़ते हैं तो 11 कोस में। अब 16.5 कोस के रहते हैं अपनी चार तरफ ऐसे। ये पेड़ आपस में एक दूसरे की तरफ 16.5, इधर से ये भी 16.5, ये भी 16.5, और ये जो बाहर निकलते हैं ये 44 कोस में, है ना। ठीक है अनु जी। अब मेरा नंबर 25 पक्ष वाले में रख लेना, मेरे को आप नहीं है उसमें हो गए, मैं कर दूंगी, आपको ज्वाइन कर दूंगी। मेरे को नंबर अभी मैसेज में डाल देना, आप चैट में अपना नंबर डाल देना। इसी वाणी में इसी में डाल दूंगी। हाँ अभी ना इसके इसमें जूम चैट में डाल देना नंबर, मैं कर दूंगी, है ना। ठीक। हाँ जी, हाँ जी सिंह साहब। हाँ प्रणाम जी। हाँ जी। ये जो आपने बताया 11 कोस में जो निकलते हैं, 16.5 में और 44 में, इनमें बताया आपने 11 में 11 थंब आएंगे कोस में, 16.5 में 17 आ जाएंगे, एक और मोटा हिसाब 44। बता दिया, 17 आ हाँ जाएंगे। हाँ हाँ, 44 में 44 में 44 45 आ जाएंगे, 45 ज्यादा आएगा ना, अच्छा 44 में ना हाँ भी एक ज्यादा आएगा। हाँ हाँ। तो जो महल बनेंगे वो कोस कोस वाले में बनेंगे, हर कोस पे। महलों का ऐसे विस्तार से वर्णन नहीं आया, पीछे जो जगह बनती जाएगी उन वहां की जो महलों की जो लंबाई चौड़ाई होगी उतने में बनते जाएंगे। 11-11 कोस में बनते हैं शायद, तो हाँ लेकिन क्योंकि जैसे 44 अभी जगह चौड़ाई कम तो है। चौड़ाई तो 44 कोस ही रहेगी सबकी चारों तरफ। 400 कोस रहेगी ना, चौड़ाई तो 400 हाँ कोस ही रहेगी। 400 कोस, हाँ 400 400 कोस। मान के चले, 400 कोस रहेगी हाँ चौड़ाई तो। हाँ, और आगे बढ़ेंगे वो जो है 11, क्योंकि अपना ये 16.5। जो महल है जब तले से प्रकट हुआ तो 400 कोस का महल है, तो अपन चौड़ाई तो 400 कोस की मान के चले, 400 कोस ही रहेगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो महल बनते हैं ना, जैसे ये जो बाहर की तरफ आया ना, ये जो बाहर की तरफ अपना 44 कोस का निकला, इसके 4 हिस्से करते हैं। ये जो 44 कोस का निकला ना, ये 1 2
3-4 हिस्से करते हैं। ये पहले हिस्से में तो कहते हैं थंब रह गए दहलाने, इन 3 हिस्सों में महल कहते हैं। तो मान के चले 11-11 कोस में महल बन जाते हैं। हाँ, अंदर वाले शायद कम पे बनेंगे फिर अकॉर्डिंगली। हाँ मतलब वो जैसे उन्होंने ये कहा है कि आगे आगे जैसे जैसे भूमि बढ़ती है ना, आगे आगे अपने को थंब, वो एक सुंदर मेहराब नवी भूमि का दृश्य है। नवी भूमिका में ना अपना कि किनार पे थंब है, कठेड़ा है, वो शोभा नजर आएगी और पीछे पीछे महल बनते चले जाएंगे। मैं एक बार वो पिक्चर दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अपने को कैसे आगे से शोभा नजर आएगी। ये देखो, ये हालांकि ऊपर का दृश्य है, लेकिन अपने को आगे आगे से ऐसे थंब और दहलान नजर आएगी, पीछे पीछे महल बनते चले जाएंगे। ठीक, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी सुदर्शन जी। प्रणाम दीदी। दीदी सिंपल वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि आगे छज्जा, जैसे बड़ा छज्जे के ऊपर महल, आगे छज्जा, फिर अगली भूमि पे छज्जे के ऊपर हाँ महल, जी, आगे छज्जा। हाँ जी, सिंपल वे में ये समझ सकते हैं ना, हाँ सिंपल। हाँ जी। प्रणाम जी। जैसे ये 16.5 का निकला, 16.5 कोस में थंब है, फिर दोबारा जब 16.5 कोस का निकला तो पहले 16.5 कोस में अपने महल आ गए, महल आ गए। हाँ जी, इसका मतलब दीदी पहले उसमें भूमि में 6 वो नहीं बनेंगे, महल नहीं बनेंगे। इसमें नहीं बन रहे। 16.5 कोस और 11 कोस में वर्णन नहीं आया। जो 44 कोस में 3-4 हारे दी हैं, उसमें 3 हार महल बन रहे हैं और पहली हार जो बाहरी बाहरी तरफ हार है उसमें थंब है। नहीं हर छज्जे के ऊपर महल बन गया और आगे छज्जा बन गया, नहीं, हर जो छज्जे के पहला ऊपर महल। छज्जा पड़ेगा जैसे 16.5 का, तो 16.5 में वो महल नहीं पूरे बनेंगे। थंब है, उसमें थंब महल नहीं है, हाँ, उसमें महल नहीं है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी जूली। नाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये जो आपने बताया अभी कि छठी भूमि से ये छज्जे बनना शुरू होंगे, है ना? तो छठी भूमि से जो 1100 कोस है ना दिशा की ओर, मध्य की दिशा की ओर, और 1700 कोस उधर 1700 कोस और 4400। 1700 नहीं, मतलब वो डिफरेंस कहना चाह रहे हो? नहीं, डिफरेंस तो आपको बता रहे ना, 22, 33 और 44। तो 1700 नहीं, 11, सिर्फ 11, 11, 16.5 और 44। हाँ, 11, 16.5 और 44। हाँ, तो छठी भूमि पे ये तीनों अलग अलग डिफरेंस में छज्जे बढ़ाएंगे ना छठी। अलग 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 अलग। जैसे ये वाला महाराज जी के नक्शे से अपन लेवे, हाँ तो जी, देखो जब ये जो मध्य का पेड़ है ये हाँ चारों जी। तरफ बढ़ाएगा छज्जा, तो 11 कोस का। तो और ये जो ये बाकी नीचे तो 13 आ रहे हैं, जो ये वो तो वही रुक गया, 2 भूम तीसरी हाँ, चांदी पे वो 2 भूमि तीसरी चांदी रुक गई। रुक ठीक गए। है, तो अगर इसको यूं कहा जाए कि अपन एक पेड़ ले लें अगर, है ना, सेंटर का ना साइड का ले लें, अगर मान लो पूरब दिशा का हम लेते हैं, मान लीजिएगा पूरब दिशा वाला, दिशा वाला जो पेड़ है वो पश्चिम की तरफ बढ़ाएगा अपने 1100 कोस बढ़ाएगा छज्जा। ठीक है, और पूरब की तरफ बढ़ाएगा वो अपना 44। हाँ 44, है ना, और 16.5 बढ़ाएगा ये अपना दक्षिण की तरफ, दक्षिण उत्तर की तरफ, है ना। लेकिन दीदी ये दक्षिण उत्तर की तरफ जो बढ़ाएगा ना, तो वो एक माहौल जो है ना, ये ऐसे जैसे क्रॉस तो बढ़ा नहीं रहा है, सीधे सीधे बढ़ा रहा है ना। तो ये कैसे थोड़ा वर्टिकल मिलान होगा आगे इनका। ये देखो ऐसे, ये ऐसे बढ़ते हुए, क्योंकि ये जो अपने मॉल है ना, ये तो अपनी जगह 2 भूम तीसरी चांदी पे रह गए। अब ये 5 भूम तक सीधा गया, फिर ये जैसे ना ये दिशा का पेड़ इस तरह से आपस में मिलान करना चाह रहे हैं ना। ये जो पेड़ है, ये वाले पेड़, ये इधर बढ़ रहा है धीरे धीरे, ये इधर बढ़ रहा है धीरे धीरे। इन्होंने आपस में मिलान करना है, इन्होंने ऐसे मिलान करना है, ऐसे इस तरह से ये मिलान होगा इनका, और इधर से दिशा का मिलान हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या वो है तो बहुत उन्होंने बनाया है, पर ये जो खड़ा नक्शा दिखाया ना आपने, दोबारा फिर दिखाना एक बार ये जो आपका नक्शे वाला था। हाँ, इसमें ये तो बीच वाला तो बीच से कर रहा है, सीधे सीधे कर रहा है। हाँ वो अच्छा, तो सीधा सीधा, फिर ये इधर, मतलब हर तरफ जिस दिशा की तरफ जाना उस दिशा की तरफ उनके छज्जे बढ़ रहे हैं।
एक्चुअली क्या है कि दीदी मैं ये थोड़ा समझना चाह रही हूँ कि एक तो सेंटर में हो गया और 4 कोने में हो गया। 4 कोने में भी दिशा में, कोने में नहीं, दिशा में। दिशा में, हाँ दिशा में हुए, कोने में तो हुए नहीं। तो हम्म। दिशा में थोड़ा सा वो थोड़ा माइंड में सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। दिशा वाला क्या है कि एक तरफ तो 11 कोस बढ़ रहा है, ठीक है, दो तरफ बढ़ रहा है वो 16.5 और बाहर की तरफ बढ़ रहा है वो 44 कोस। 44, हाँ जी हाँ जी। तो इस तरह से विस्तार होते जाएंगे पेड़ का, मतलब इसको हल्का सा राउंड शेप लेता जाएगा, इट मींस थोड़ा हाँ सा। मतलब इस तरह से, मतलब विस्तार जैसे मैंने अभी ये दिखाया था, इस तरह क्योंकि से ये विस्तार होगा। चौरस चबूतरे पे आया है ना, देखो तो जिस तरह से ये वर्टिकली विस्तार होगा, घूमेगा। ये जो पेड़ है वो अपना इतना है, ऐसे वो विस्तार करता जाएगा। हाँ थोड़ा सा वो राउंड शेप लेता जाएगा, जैसे कि पन्ना जी और नक्शे में राउंड नहीं लेगा, राउंड नहीं लेगा, है चौरस ही, चौरस है ना, चौरस ही आएगा, राउंड शेप तो नहीं हो पाएगा। चलो पहली बार कर रही हूँ ना पुखराज, थोड़ा धीरे धीरे सेट होगा। हाँ ये जैसे ना राउंड शेप, मतलब बहुत इसमें ना बहुत ज्यादा शोभा बसाने की जरूरत है, बिल्कुल चौरस भी नहीं आ पाएगा कि एक अलग ही शोभा रहेगी कि हर तरफ से वो बढ़ रहा है ना, वो बीच की जगह जो है ना वो 250 भूम पे जाके पूरी भर जाएगी। वही मुझे ऐसा लग रहा था कि चौरस शोभा नहीं आएगी इसकी ना, यही नहीं आएगी रा- चौरस, इस तरह से आएगी शोभा, तो इस तरह से। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल बराबर मैंने नहीं बढ़ाया, इधर देखो कम है, इधर थोड़ा ज्यादा है ना, तो आएगा तो ऐसे ही आयताकार टाइप। ठीक है दीदी, है ना, ठीक है, बाकी धीरे धीरे राज्य कराएंगे। हाँ ठीक है, धीरे धीरे, प्रणाम जी, हाँ प्रणाम शोर जी। करेंगे धीरे धीरे। और हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, किनका और क्वेश्चन है? हाँ हाँ जी, 9-8 करके जिनकी आईडी है 9-8। वो बीच वाला पेड़ कैसे ऊपर जाएगा? वो तो जैसे बाकी जा रहे हैं वैसे ही छज्जा बढ़ के, वो उसमें कैसे छज्जा बढ़ाएगा? हमें तो, वो तो दिख नहीं रहा अंदर वाला। ये रहा ना। अच्छा, आप यहाँ से देखो ना, बाकी तो खड़े दृश्यों में तो फिर कैसे देखेगा, इसको यहाँ से देखो, ये भी बढ़ाएगा पेड़, ये भी पेड़, चारों पेड़, पांचों पेड़ बढ़ेंगे, पांचों पेड़ बढ़ेंगे। ये जो बीच का पेड़ है ये चारों दिशाओं में समान लेवल में बढ़ेगा, 11-11 कोस चारों तरफ से, 11-11, है ना। ठीक है। हाँ जी चित्रा। प्रणाम जी आंटी। हाँ जी। आंटी मैं ये पूछ रही थी कि ये जो मध्य का पेड़ है इसमें सेम ही स्टाइल से जैसे आपने ड्रॉ करके बताया है, जैसे उधर 16.5 के, तो सेम ही ऐसे ऊपर ऊपर बनते जाएंगे, तो इनका मिलान तो दूसरी भूमि में ही हो जाएगा ना आपस में, सबका मिलान तो दहलानों में और मंदिरों में घूमने के लिए, मतलब कनेक्शन मुझे हो लगता है जाएगा। बाकियों में भी हो जाएगा, मुलान तो कुछ हद तक बाकियों में भी हो जाएगा। जैसे मान लो मतलब इनकी यहाँ से 60, यहाँ से 11 निकल रहा है, यहाँ से 16 निकल रहा है, तो ऐसे ये जगह खाली थोड़ी अच्छी लगेगी, इस जगह मिलान तो होगा। तो मिलान मतलब कि इसमें जैसे हम अगर मानो घूमना चाहें तो हाँ, हम दूसरी भूमि घूम से इन सकते हैं, दहलानों में हाँ घूम सकते हैं और घूम मंदिर सकते हैं। दिखने लग जाएंगे हाँ आसपास जी, और दहलानी बनती है। पति यहाँ पर कोटक कचहरियों की बात आती है, भूम दर भूम, ये जो आगे दहलाने बन रही हैं, ये दहलाने अपने लिए सुंदर बैठ के हो गई, भूम दर भूम, कोटक कचहरियां कहते हैं, भूम दर भूम बैठ के आएंगे अपने पास। ठीक है। हाँ जी, जी सुंदर सा जी, इस तरह से अपन ने शोभा देखी, यहीं से इस पिक्चर से देखते हैं कि ये पांचों पेड़, ये देखो इसमें भी पिक्चर में भी मिलान करके दिखाया गया अपने को, सबका, है ना, सबका मिलान हुआ है। हाँ जी सुनीता जी। हाँ जी सुनीता जी, हो नहीं पा रहा अनम्यूट। हाँ जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मेरा क्वेश्चन ये था, इसमें जो दिशा से दिशा के पेड़ में 33,000 कोस का डिस्टेंस है ना, हाँ, तो 16.5 कोस के छज्जे बढ़ेंगे। तो 16.5 के बढ़ेंगे तो गैप तो वहीं पे हो जाए, तो मेहराब नुमा ये शोभा कैसे बैठेगी? अभी गैप अभी नहीं भरना, अभी तो अपन छज्जे बढ़ना देख रहे हैं, गैप तो अभी बताती हूँ कैसे भरना है। अभी तो क्या हो रहा है 16.5 में
सिर्फ 16.5 कोस ही तो बढ़ रहा है और अपने पास डिफरेंस है 33,000 कोस का। 16.5 कोस, अच्छा हाँ। ओनली 16.5 कोस, 16.5 कोस, 16.5 है ना, और 22,000 में सिर्फ 11 कोस। इनका म्यूट हो गया क्या हुआ सुनीता जी का? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सुषमा जी। हांस में शोभा बढ़ेगी दी, हांस में कैसे? अभी हांस तो किनार पे रह गए, अब 1000 हांस चांदनी पे शोभा आएगी उन गुर्जों की। यहाँ पर अब इस तरह से जैसे हमने देखा कि ये मध्य का पेड़। हाँ जी सुषमा जी आप आ जाओ। हाँ जी सुषमा जी अनम्यूट करना, क्या कह रहे हो आप? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये कह रही थी जैसे ऊपर जाके 1000 हांस में हो जाएगा ना, तो आसमान पे शोभा अभी बढ़ेगी। होगा, अभी वहां तक पहुंची नहीं, अभी मैं सिर्फ छज्जे की बात कर रही हूँ। अभी बता रही हूँ, वो बता रही हूँ, बस बता रही हूँ शोभा, है ना अभी। हाँ, अब बता रही हूँ शोभा, है ना। हाँ, नहीं, आपने किसी ने क्वेश्चन किया था ना सुनीता जी ने कि चौरस शोभा बढ़ेगी, तो चौरस कितना बढ़ेगी? गोलाई में शोभा बढ़ेगी ना। यहाँ पे तो कहाँ हांसदार आया, यहाँ तो एक ही पहल का ये अपना माहौल है, उसकी चारों दिशाओं से शोभा बढ़ रही है, तो ये तो चौरस ही बढ़ेगी, इसमें हांसदार नहीं आएगी। हाँ जी। हाँ जी, क्या कह रहे हो, एक बार अनम्यूट करना वापस। चौरस तरफ ही शोभा बढ़ेगी अपनी। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब इस तरह से हमने देखा छज्जे बढ़ना अपने को समझ में आ गया। हमने शोभा देखी कि मध्य का पेड़ हर दिशा में 11 कोस का छज्जे निकाल रहा है, महाराष्ट्र जी वाले नक्शे से ही लेते हैं। मध्य का पेड़ हर दिशा में 11 कोस की छज्जा, दिशा का पेड़ मध्य की तरफ 11 कोस का और दिशा से दिशा 16.5, और बाहर की तरफ इनके 44 कोस के छज्जे निकल रहे हैं। आगे आगे दहलान, सुंदर बालकनी की शोभा, सुंदर कचहरी गए, सुंदर बैठ के गए, और पीछे पीछे महल बनते चले जा रहे हैं। तो 250 भूम तक इस तरह से आगे आगे दहलाने, पीछे पीछे महल बनते चले जाएंगे। 250 भूम में भी जाकर काफी जगह बाकी रह जाती है, पूरी जगह नहीं हो पाती। इसको अगर काउंटिंग करना चाहें तो हम गिन के कर सकते हैं कि हम इस 16.5 को 16.5 16 33 को आप 250 से गुना करोगे तो 33,000 कोस की जगह पूरी कंप्लीट नहीं होती। तो वो जो जगह बचती है, तो 250 भूम में पूरी एक छत हो जाती है, एक छज्जा, एक बड़ी छत आती है, जो ये जो 44,000 कोस का ये अपना चबूतरा है उसके ऊपर एक छत कर देती है। ये देखिए, ये वाले नक्शे से अपन देखिए, ये देखो, ये अपना यहाँ तक विस्तार पाया, इस पेड़ ने यहाँ तक, इस पेड़ ने यहाँ तक, ये बीच में जगह बाकी रह गई ना, ये जगह बाकी रह गई। मोटे रूप में अपन एक करके देखते हैं कि मध्य पेड़ से दिशा के पेड़ तक 22,000 कोस का फर्क है, और 22 कोस के छज्जे बढ़े 250 भूम तक, तो कितने छज्जे बढ़ गए अपन, कितनी जगह हो गई? 22 कोस मल्टीप्लाई 250 भूम, तो 5500 कोस तक की जगह डली, 5500 कोस तक की छाया बढ़ी, और अपने पास जगह थी 22,000 कोस की। तो जो जगह बाकी खाली रह जाती है उसके ऊपर 250 भूम में एक छत आती है, उस छत को पूरा एकल, मतलब इस जो 44,400 कोस का अपना ये जो चबूतरा है, इस चबूतरे पर वो एक छत हो जाती है। 250 भूम में इन बढ़ते छज्जों से इनका ऐसा नहीं कि आपस में मिलान हो गया, बीच में जगह रहती है। अब 250 भूम ऊपर जाके एक शोभा बनती है कि इन पूरी शोभा पर एक छत आ जाती है। अब इन पूरी शोभा पर एक छत आ गई, और जो ये अपने 44 कोस के छज्जे बंगला जी की तरफ पड़ रहे थे, इधर अपने दोनों घाटियों की तरफ पड़ रहे थे, वहां पर भी अपनी 66,000 कोस की जगह बाकी रहती है। तो यहाँ पर 66,000 कोस का एक लंबा पार्ट बन जाता है। यहाँ पर 66,000 कोस की एक लंबी पुल की शोभा आ जाती है 3 दिशा में, और इधर की तरफ अपना महावंश से मिलान हो जाता है, चारों दिशाओं में बढ़ गए ना छज्जे, तो इधर महावंश से, 2 दिशाओं में घाटियों से इन शोभा को दूसरी जगह से देखते हैं। ये देखिए,
250 भूम ऊपर एक छत आ गई पूरी। अब यहाँ से एक लंबा पुल, ये लंबा पुल और 3 पुल निकलते हैं, एक पूर्व में बंगला जी की तरफ, 2 घाटियों की तरफ। क्योंकि यहाँ से अपने 44 कोस के छज्जे बढ़े और अपने पास जगह थी 44,000, तो 250 भूम तक सिर्फ 11,000 कोस की जगह दबी, अपनी 33,000 कोस की जगह बाकी है। इधर से घाटी ले ले या बंगला लीजिए ले ले, वहां भी 33,000 कोस की जगह बाकी है। तो यहाँ पे एक लंबा पुल पड़ जाता है, ये देखो एक लंबा पुल पड़ जाता है। तो आने जाने का एक रास्ता हो गया, तीनों तरफ एक लंबे पुल पड़ जाते हैं। और इसी समय एक शोभा और रहती है कि ये जो यहाँ पे अपने जो महावन के वृक्ष आए हैं, जैसे इस महावन की ये वाली जो चांदनी है दक्षिण तरफ की, महावन से मिलान हुआ है। तो ये जो महावन का वृक्ष अंदर आता है, ये चारों तरफ घूमकर इस चौरस चबूतरे को गोलाई दे देता है, इस चौरस चबूतरे को गोलाई दे देता है। अब यहाँ से छज्जे बढ़ेंगे गिरद्वाई गोलाई में, यहाँ से अब छज्जे बढ़ेंगे गिरद्वाई गोलाई में। तो अब शोभा क्या होगी, 250 भूम के ऊपर एक तो इसके ऊपर पूरी छत पड़ गई, 3 तरफ पार्ट पड़ गया, ये पार्ट की शोभा बाद में अच्छे से क्लियर करते हैं। 3 तरफ पार्ट पड़ गया, इसके ऊपर पूरी छत हो गई, और ये जो चौरस चबूतरा था, छत थी, इसको गोलाई मिल गई। अब गिरद्वाई छज्जे बढ़ेंगे 750 भूम तक, 44 कोस के, 11 कोस में दहलान, 33 कोस में महल बनते चले जाएंगे। 1000 भूम ऊपर अपना ये जो तले जो चबूतरा था, उस चबूतरे पर एक छत हो जाएगी। इन शोभा को दूसरे नक्शों से देखते हैं। ये देखो, यहां से देखें, 250 भूम ऊपर एक छत हुई, तो जो जगह बाकी थी उस छत ने उस जगह को भी ढांप लिया। अब क्या होगा, 250 भूम में यहाँ जो अपने महावन के वृक्ष हैं, वो वृक्ष आते हैं, चौरस चबूतरे को हल्की सी गोलाई पहलदार शोभा दे देते हैं। अब ये शोभा हो जाएगी पहलदार 1000 हांस में, पहलदार शोभा हो गई। अब यहाँ से छज्जे बढ़ेंगे गोलाई में, ये देखिए आगे आगे 44 कोस के छज्जे, आगे आगे से थम, पीछे पीछे महल बढ़ते जाएंगे 750 भूम तक। 750 भूम ऊपर जब हम पहुंचेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1000 भूम, तब जो अपना 1000 हांस चबूतरा था उसके ऊपर एक कल छत आ जाएगी। तो इस तरह से पूरी एक छत 1000 भूम तक आती हुई। इन शोभा को दूसरे नक्शों से भी देखते हैं, यहाँ से देखते हैं इस जगह से। ये देखो, ये देखिए हम छठी चांदनी से छज्जे बढ़ना शुरू हुआ, 250 भूम तक छज्जे बढ़े। 250 भूम के ऊपर इन चौरस चबूतरे पर एक छत आ गई। अब इस छत को यहाँ पर जो महावन के वृक्ष हैं उसको एक गोलाई दे देते हैं। अब गोलाई में छज्जे बढ़ते हुए ऐसे भूम दर भूम 750 भूम तक विस्तार होता हुआ, 750 भूम ऊपर इसका विस्तार यहाँ तक, यहाँ पर 1,33,333 कोस का विस्तार हो जाएगा। अब 250 भूम में 2 तरह की शोभा रहती है कि एक शोभा तो आने जाने का रास्ता अपना हो गया पूरा, इन 5 पेड़ों का एक रास्ता हो गया, प्लस यहाँ पे ये देखो 66,000 का उसका लंबा छज्जा निकला जो बंगला से मिलान कर रहा है। ये पेड़ बंगला जी की तरफ 44 कोस के छज्जे निकाल रहा था, और इधर पुखराजी ताल 44 कोस के छज्जे, 66,000 कोस की जगह बच जाती है, वहां पे एक लंबा पुल आ जाता है। ऐसे ही पुल दोनों घाटियों की तरफ भी आ जाता है। तो 250 भूम के बाद हम कहीं भी जा सकते हैं, वनों में, इधर बंगला जी में, बंगला जी से अदबीज के कुंड में, अदबीज के कुंड से डपो चबूतरा और आगे मूल कुंड, अर्थात हम पुखराज में 250 भूम के बाद कहीं भी घूम सकते हैं। 250 भूम से पहले अपना इस पुखराज के चबूतरे में, दोनों घाटी में और बंगला जी में डिफरेंस था। 250 भूम ऊपर जाकर एक शोभा हुई। अब थोड़ी सी शोभा मैं और बता रही हूँ, उसका विस्तार करेंगे। यहाँ पर 14 मेहराबों की शोभा होती है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 मेहराबें हुई, 4 मेहराबें ये हुई, 8 मेहराबें तो इस चबूतरे पर, और 6 मेहराबें अपनी होती हैं इन जगह। ये जो एक पुल है, तीनों दिशाओं में जो एक एक पुल आए हैं, इन पुलों के नीचे महाराज जी वर्णन करते हैं कि एक महावन का पेड़ आके लग जाता है अपनी डालियों समेत। तो ये इस तरह से 2 मेहराबें अपने को दिखाई देता है, ये एक पुल अपने को 2 मेहराबें,
तो दोनों घाटियों की तरफ 2-2 और 2 अपना बंगला जी की तरफ। तो ये 14 मेहराबों की शोभा होती है। इन शोभा को अच्छे से करेंगे अपन फिर से। तो सुंदर साथ जी, अब तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो तो ले लेंगे, क्योंकि अपना टाइम भी पूरा होने वाला है। शोभा समझ में नहीं आएगी, कल वापस रिपीट करेंगे, तो इसलिए थोड़ा भी चिंता नहीं करें, मुश्किल नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान है पुत्रराज। हाँ जी मोनिका जी। नाम जी। दीदी एक तो ये पार्ट का रिपीट कर दो, जो ये 44,000 के हाँ, ये देखो ये वाला मेराबों का। हाँ मेराबों, ये देखो ये जो पेड़ है ना, जो बंगला जी की तरफ है या ये जो घाटी की तरफ है, ये 44 को उसकी छज्जे बढ़ा रहे हैं। इधर से बंगला जी भी, घाटी भी छठी चांदनी से 44 को उसकी छज्जे बढ़ाती है। तो 44,000 यहाँ से 44,000 इधर, कुल 88,000 का अपना डिफरेंस होता है। और अपना जो छत पड़ती है 22,000 पे, अपन 44 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का मिला के अपनी 22,000 कोस पे छाया पड़ती है। तो 88 में से 22 माइनस कर ले तो यहाँ पे 66,000 का एक लंबा पुल आ जाता है ना। इधर भी इस तरह से लंबा पुल, क्योंकि ये शोभा तो आगे करेंगी कि घाटी भी छठी चांदनी से छज्जे बढ़ाती है, बंगला जी भी छज्जे बढ़ाती है। तो ये जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस में एक पुल आ जाता है। ये पुल धीरे 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 कम होता जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे जो ये साइड वाली मेराबे, हाँ, ये वाला, ये जो देखेंगे ना, मध्य का पेड़ दिशा की तरफ 4 मेराबे तो ये हुई, और 4 मेराबे ये हुई, तो ये 8 मेराबे। हाँ जी। और साइड वाली तो जो महावन के वृक्षों, अच्छा वो मेराबे, इसमें क्या मराठी की वर्णन करते हैं कि ये जो अपना जैसे ये वाला पार्ट है, ऐसे अपना 3 तरफ पार्ट हो गया, तो इस पार्ट के नीचे आके एक महावन का वृक्ष आके कहते हैं लग जाता है। तो वो अपनी संपूर्ण डालियों समेत लगेगा, तो वो इस तरह से फैलेगा कि ये अपने को 2 मेहराबे नजर आएंगे इस तरह से। पुल एक ही है, लेकिन इस पुल के नीचे आके एक पेड़ लग गया महाबिनंद, तो एक लंबा पुल अपने को 2 मेहराबों में नजर आ रहा है। तो 2 मेहराबे इधर, 2 बंगला जी की तरफ, 2 दूसरी घाटी की तरफ, तो इस तरह से 14 मेहराबे, है ना। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। ये 14 मेहराब कैसे बनी बहन जी? मतलब 2 और 2 4 और 4 इसके पीछे आगे 8 होंगे ना, 6 और 6 मेहराब आपने मतलब ये नीचे बनेंगी इसके। ये देखो 8 तो ये हो गई, हाँ 8 ये, और ये देखो ये अपने पास 3 पुल है, 3 पार्ट हुए ना, 2 घाटियों की तरफ, एक अपना बंगला जी की तरफ। अब एक एक पार्ट है ना 2-2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि एक आके तो एक वृक्ष आने से ये जो पार्ट है ना 2 मेहराबों में दिखाई देता है। ये ऐसे जी, इसका मतलब घाटी भी जो है एक मेहराब मानी जाएगी। ये 2 मेहराबे मानी जाएंगी। 2 तो ये हो गई, और एक घाटी जो आई है इस तरीके से इधर गई है ताल की तरफ, और इधर घाटी गई है, पश्चिम में भी घाटी गई है, तो ये भी मेहराब मानी जाएगी। ये देखो ना, ये अपनी पश्चिम की घाटी है, पश्चिम की घाटी में ये 2 मेहराबे हो गई, ऐसे उत्तर की घाटी में 2 मेहराबे हो गई, ये बंगला जी में भी 2 मेहराबे हो गई, तो 6 मेहराबे ये हुई। भाई अपना जो लंबा पुल है ना, इस पुल के नीचे एक महाबिनंद वृक्ष अपनी संपूर्ण डालियों सहित आके लग गया, तो ये एक ही पुल 2 हिस्सों में आ गया ना। 66,000 का पुल है, उसके नीचे एक वृक्ष आके लग गया, तो 3 तरफ ये पुल है, तो वो 6 मेहराबे वो हो गई, इस तरह से 14 मेहराबे। ठीक है, प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी जूली। पुल आए हैं वो 250 भूम के बाद आए हैं ना, 250 भूम। 250 भूम पे ही अपना ये चबूतरे पे मिलान हो रहा है, और 250 भूम पर ही मतलब बाकी तरफ मिलान हो रहा है। मतलब फिर अगर जैसे 250 भूम पे हम आ जाएंगे तो फिर हम बंगले, यहाँ से बंगला जी भी जा हाँ सकते हैं, बंगला भी जा सकते हैं, दोनों घाटी भी जा सकते हैं, पर यहाँ से अपन दक्षिण तरफ से महावन से मिलान हुआ है, भी जा सकते हैं। तो दीदी लेकिन 250 भूम के नीचे
अगर हम किसी मॉल में हैं नीचे, मान लो पूरे वाले मॉल में 250 गज नीचे, तो वहां से हम अभी कहीं और नहीं और नहीं जा सकते, बस इसी को ही परिक्रमा कर सकते हो। हाँ, 250 गज के ऊपर हम कहीं नहीं जा सकते। 250 गज के बाद आप कहीं भी जा सकते हो, मतलब सीधा एंड तक कहीं भी जा सकते हैं अपन, फिर मिलान होता चला जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सिंह सर। प्रणाम जी। हाँ जी, ये जो दक्षिण साइड की है, इसकी थोड़ी शोभा बता दीजिए। दक्षिण तरफ, हाँ, 40 तरफ तो वहां बढ़ेंगे ना, दक्षिण 250 तरफ तक। ये देखो, दक्षिण तरफ ये जो पेड़ है ये 44 को उसके छज्जे बराबर बढ़ा रहा है। इसको ये देखो, इस नक्शे इसमें नहीं, ये देखो ये 44 को उसके छज्जे बढ़ रहे हैं ना, इधर वाला पेड़ बढ़ा रहा है, और इधर से महावन, यहाँ से तो महावन 40,000 कोस की दूरी पे है नहीं। बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है कहीं से। ये उनके यहाँ से आ रही श्रीनिवास जी की। हाँ जी, कर दिया मैंने ना। अब इधर की तरफ अपन देखेंगे, ये जो महावन है वो तो उतनी दूरी पे है नहीं, 88,000 कोस की दूरी पे, वो तो इस चबूतरे से 50 कोस की दूरी पर ही है ना। ये वाला पेड़ जो इधर वाला है, बाकी तरफ तो अपने 88,000 कोस का डिफरेंस है, इधर इतना नहीं है। इधर ये जो चबूतरा है ना, उससे 50,000 कोस की दूरी पर ही अपना ये वृक्ष है, तो इन वृक्षों का मिलान हो जाएगा। इधर से छज्जे बढ़ाएंगे, इधर वृक्ष छज्जे बढ़ाएंगे, और इनका 250 भूम में एक मिलान कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम महावन की तरफ कहीं भी जा सकते हैं। और इसी वक्त जब ये मिलान होता है ना, उसी वक्त युगलदास माझी कहते हैं कि ये वृक्ष है ना, पूरा चबूतरे को, जो छत आई है ना, उस छत को घूम जाता है उसकी पेशानी से, यानी मस्तक से होते हुए, मतलब जो छत है ना, उस छत से होते हुए पूरा घूम जाता है और उस छत को पहलदार बना देता है। फिर अब गिरदवाई छज्जे बढ़ेंगे गोलाई में, है ना। ठीक, नाम जी। हाँ जी वीना जी। ये 5 पेड़ 5 भूम ऊपर जाएंगे, उसके बाद 250 भूम की उसके बाद मेहराबे बनेंगे। हाँ, उसके बाद 250 भूम। ठीक, हाँ जी, हाँ जी। आशा आईपैड के नाम से आशी दी है शायद, है ना। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी बात वही अटकती है जो 2 मेहराबे बनती है ना महावन के वृक्ष के साथ। हाँ, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि महावन के वृक्ष तो चारों तरफों आ रहे हैं ना। चारों तरफ आ रहे हैं, लेकिन बाकी तरफ तो उनके पास जगह है ना। इधर तो पूरब हांस में तो ये आ गया, पूरब हांस में इससे मिलान हो रहा है, उत्तर दक्षिण ये घाटियां आ गई। इधर की तरफ पुखराज की शोभा नहीं है, लेकिन इस पेड़ ने छज्जे बढ़ाए हैं, और इसने छज्जे बढ़ा के महावन से मिलान किया है। और हजार हांस तो हो गया। नहीं, मैं मेहराब समझना चाहती, जो 2 मेहराबे बनती हैं एक वृक्ष के साथ। लेकिन ये नहीं, इस मेहराब को गिनती में नहीं लिया गया। वो वाला एक वृक्ष किधर से आएगा? इधर से, उधर से, इधर से, यहाँ से। यहाँ पे जो वृक्ष होंगे ना, दक्षिण तरफ के वृक्ष, मतलब बिल्कुल इसके सामने जो सामी, जैसे ये जो पेड़ है ना, इसके पेड़ के बिल्कुल सामने एक पेड़ होगा, उस पेड़ से आएगा वो वृक्ष, वो छज्जा। जैसे ये पेड़ अपना दक्षिण दिशा का, वो 250 भूम में जाके उसको 2 हिस्सों में जो बांटेगा ना, 2 मेहराबे जो यहाँ 2 हिस्सों में बांटने की बात नहीं आ रही ना, क्योंकि ये मैं 2 मेहराबों वाला पूछ रही दीदी। हाँ, अच्छा, मेहराबों वाला, ये देखो ना, ये जो चबूतरा है ना, चबूतरे के पास ही अपने को महावन के वृक्ष मिल जाएंगे। ये जो चबूतरा है ना अपना, जो पुखराज है ना, इसको घेर के महावन आया, पुखराजी रोज के बाद महावन है। हाँ, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि जो महावन के वृक्ष है वो तो सब तरफ से आ रहे, इधर भी उस छज्जे के, जो छज्जा पार्ट पड़ गया उसके नीचे की बात है ना, ये स्पेशल शोभा बताई गई ना, 250 भूम में स्पेशल शोभा बताई गई है। हाँ जी, वही स्पेशल शोभा किधर से आया वो बांध? इसको गोलाई एक ही वृक्ष की 2 मेहराबे आ जाएंगी, इधर भी इधर भी। हाँ, एक ही वृक्ष लिखा है महाराज जी ने कि एक वृक्ष जाके इसके नीचे लग गया, मतलब वो दाएं मिलान कर रहा होगा, उसकी डालियां इसके नीचे लग गई, उस डालियों ने ऐसा विस्तार किया कि ये जो लंबा पार्ट है 2 मेहराबों में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम ये समझें कि जो वो लंबा पार्ट है, आफ्टर चौड़ा भी तो इतना है, उसके बिल्कुल मध्य में जाके लगेगा, उसकी चौड़ाई भी तो है ना। तो यार वो पेड़ भी तो महावन का है, महाविलन पेड़ है। हाँ, तो उसकी चौड़ाई के भी मध्य में आ जाएगा, जो समझे भी अगर इधर से देख रहे हैं तब भी हमें 2 मेहराबे, दूसरी तरफ जाके देखेंगे तब भी 2 मेहराबे, क्योंकि उधर से उधर इसकी डालियों ने इधर जो पेड़ होगा उससे भी मिलान कर लिया होगा। मेरी तो पहले शोभा यही चलती थी, आज तो मैं किताब देख के बोल रही हूँ, मेरी तो शोभा ये चलती थी, दोनों तरफ से वृक्ष निकले
और उन वृक्षों की मेहराबों ने इसके नीचे मिलान कर लिया और दो बन गई यहाँ पर। नीचे नीचे बस मैं भी यही सोचती हूँ, हाँ। नीचे लगता है मुझे, हाँ क्योंकि वृक्ष एक थोड़ी है, बहुत सारे वृक्ष है इधर भी उधर भी। हाँ, तो तो इकट्ठे पहले जरूर हो गए ऐसे इधर चलता आके। था, इधर से वृक्ष उठा, इधर से वृक्ष उठा और इनकी मेहराबों का मिलान इसके नीचे हो गया। हाँ, वो बिल्कुल नीचे भी मध्य में आएगा तब भी। हाँ मध्य में, मध्य में आएगा। मध्य में भी पता है कहाँ पे बैठेगी मध्य शोभा? ये जो अपना कुंड है ना, इस कुंड के ऊपर वो छाया आएगी। नीचे 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 नीचे। हाँ तो जा रही हूँ मेरा। हाँ जी दीदी ठीक है, प्रणाम दीदी। है ना, ये जो अपना ठीक मध्य कुंड आते हैं ना, ये वाले कुंड जो आएंगे अभी करेंगे अपन शोभा। हाँ जी हाँ जी, कुंड के ऊपर आएगी ये शोभा। ठीक है दीदी, है ना। वही मैं सोचा करती हूँ, जब पहले भी समझा था ना, कोई एक वृक्ष थोड़ी, इतने सारे हैं अभी महावन के अपन इस वृक्ष शोभा को होते हैं। कल अच्छे से रिवाइज करेंगे, जैसे अपन ने 30 एक एक जगह खड़ी होके करी, ये भी करेंगे। ठीक है दीदी, बस ये शोभा ज्यादा अच्छी लगती मुझे, मतलब दिल में उतरनी चाहिए। हाँ जी आंटी। प्रणाम दीदी। हाँ जी हाँ जी प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। ये जो मेहराबें हैं, ये कितनी मेहराबें? पहले 8 आई ना? पहले 8 आई चबूतरे पर, और फिर हाँ जी, 2 घाटी की तरफ, 2 बंगला की तरफ, तो 6 दो मेहराबें तो हो कितनी? गई। अच्छा नहीं, 2 ये और 2 4 हुई ना, 6 कहते हुए। ये देखो 8 तो इस चबूतरे पर ही आ गई, मध्य चौरस चबूतरे पर। 2 इधर आई पश्चिम घाटी में, 2 उत्तर घाटी में आई, 2 बंगला जी की तरफ आई, तो 6 अच्छा, ये हो बंगला गई। जी की, बंगला जी की तरफ से आई। तो हाँ। ये रुकावट तो नहीं कहीं डालेंगी, सीधा ले जाएंगी? नहीं, मतलब 250 भूम ऊपर एक वृक्ष ही तो आके लग रहे हैं ना, बड़ी बड़ी दहलाने हो जाएंगी अपने पास। बड़ी बड़ी वो दहलाने, दहलानों से और इसका थोड़ा सा विस्तार करेंगे कल। बड़ी बड़ी दहलाने कहीं से भी जा सकते हैं अपन ये दहलान से। सुंदर दहलान हो गई जहाँ पे रमन करते हैं बड़े बड़े पशु पक्षी को आके। कहीं जाना है तो आराम से कट रहे। अब जैसे ये वाला है, ये वाला 8 मेहराबें हम देख रहे हैं, ये वाले 8 मेहराबें 250 भूम ऊंची। इन मेहराबों से कहीं भी जाना जाओ ना, कहाँ दिक्कत आई। तो ऐसे ही वो 6 मेहराबें हैं, तो कहीं आपको कहीं भी रोकेंगी जा। नहीं। हाँ, आपको रोकेंगी नहीं कहीं। हाँ जी हाँ जी, अपना टाइम भी हो गया शायद सब सुंदर साथ के क्वेश्चन। सुंदर साथ जी बाकी क्वेश्चन फिर कल ले लेंगे, वैसे मुझे लग नहीं रहा भी और किसी के रह गए। हाँ जी, वो क्या, वो नेट खराब हो गया ना। हाँ। कल बताना फिर। हाँ मैं कल दोबारा ये कहीं भी कल यही कहीं भी शोभा जा सकते को, हैं। कल इसी शोभा में खड़े होके देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हजार हाथ चांदनी पर, है ना। ठीक है ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी जयकारा बुलाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय।